हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारी हिंदी की क्लास है। ठीक है, हिंदी की क्लास में हम लोग संज्ञा को पूरा एकदम फिनिश कर चुके हैं। ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे या पूछे गए थे पीवाईक्यू सारे मैंने करा दिए। आज हम लोग सर्वनाम को यहाँ पे कवर कर लेंगे और सर्वनाम की आज ही क्लास को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सर्वनाम आज पूरा एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर कल हम लोग विशेषण को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को इसको भी मैंने टॉपिक वाइज ही स्टार्ट कर दिया। यह यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और हमारा जो यूपी पीसीएस का भी हाल ही में है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं। इसमें जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और अपना प्यार सपोर्ट जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनके बारे में देख लेते हैं जिससे पूछा जाता है। ठीक, देखिए पहला पॉइंट क्या है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। बताइए कौन कौन सा। तो एक पुरुषवाचक हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, पुरुषवाचक हो गया। ठीक, एक क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया। एक क्या हो गया, निजवाचक हो गया। एक निजवाचक हो गया, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, 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 अनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय। ठीक है, 4 हो गए। और एक क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। एक क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। निश्चय, अनिश्चय, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। एक और कौन सा है बताइए फटाफट। एक संबंधवाचक होता है। क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या होता है, संबंधवाचक। ठीक, तो मैंने 6 को यहाँ पे लिख दिया, देख लिए। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। ठीक है, संबंध और प्रश्नवाचक। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, तो 6 होते हैं, ये तो आपको पता हो गया। अगला देखिए पॉइंट करा, कोई कुछ को, जहाँ पे आपको कोई मिल जाए, कुछ मिल जाए जिसका कोई निश्चय नहीं, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के क्या है, वर्ड हैं। ठीक है, सब, सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, कोई कुछ और कोई कुछ, कोई, ये सब किसके वर्ड हैं। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग कोई कोई एक साथ आए जो तो संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। कुछ न कुछ, कुछ न कुछ आ जाए, कुछ कुछ आ जाए, कोई कोई है तो इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। संयुक्त सर्वनाम के बारे में नहीं कोई बताता तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, अगर दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई न कोई, इस तरह के वर्ड आते हैं तो उसे बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, क्या बोलते हैं, संयुक्त सर्वनाम। चलिए, संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, संयुक्त सर्वनाम जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। जो संयुक्त होते हैं, जो संयुक्त सर्वनाम होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, जो सर्वनाम का रूपांतरण होता है पुरुष, वचन और कारक के आधार पर, तो इनका जो चेंजेज होता है, रूपांतरण जो होता है, इनका जो पुरुष होता है और वचन, वचन का मतलब एक वचन, द्विवचन, और कारक जो होते हैं हमारे जो है उनके आधार पर होता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। इसमें संबोधन को नहीं लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह वह जो हमारा क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह हमारा क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम। आप आ जाए, अपना आ जाए, अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, तो ये सब हमारे निजवाचक सर्वनाम के हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो टोटल हमारे कितने सर्वनाम है, 11 है। जो सर्वनाम संज्ञा जो स, जो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, एक विकारी शब्द होता है जो, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, पुरुषवाचक जो हमारा सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक तो मध्यम हो गया, एक क्या हो गया हमारा अन्य हो गया, एक क्या हो गया उत्तम हो गया। उत्तम, मध्यम, अन्य, पुरुष। ठीक है, ये हमारे पुरुषवाचक के होते हैं। यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द हैं परंतु लिंग के कारण इसमें जो है परिवर्तन नहीं होता, परंतु लिंग के कारण इसमें चेंजेज नहीं होता। ठीक है, मतलब लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होगा, वचन के आधार पर होगा, कारक के आधार पर होगा, कारक के आधार पर और पुरुष के आधार पर होगा। ठीक है, पुरुष, उत्तम पुरुष, इनके आधार पर होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार या परिवर्तन होता है। वचन कारक के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन। याद रखिएगा, लिंग के आधार पर कभी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, चलिए ये पॉइंट विशेषकर नीचे वाले दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए बताइए, उत्तम, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक जो है उदाहरण है। मैंने बताया था ना, पुरुषवाचक,
पुरुषवाचक के कितने होते हैं? 3 भेद मैंने बताया था ना। एक क्या होता है? उत्तम होता है, उत्तम पुरुष। एक क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। एक क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो ये किसके हैं? तो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के। किसके हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। किसमें? कनिष्क में पूछा गया 2019 में, यूपी ट्रिपल एससी के कनिष्क में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सभी क्वेश्चन जो है जो एग्जाम होते हैं पूछे गए एग्जाम में कराए जाते हैं। ठीक है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। ठीक है, वे भ्रष्टाचार के क्या हैं? विरोधी हैं। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? प्रबल विरोधी हैं। वे क्या हैं? वे हैं, वे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? वे क्या? वे किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा पुरुष के अंतर्गत आता है, वो भी अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक, किसके? अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? A to Z क्या करेंगे? दिमाग में फीड किए रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुष सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प वह कल मुझसे मिलने, कल में देखिए रेखांकित किया गया है कि नहीं, तो वह में वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह किसका है? वह कल मुझसे मिलने आएगी में कौन सा राइट हो जाएगा? तो बताइए वह किसके अंतर्गत आता? तो वह जो होता हमारा जो पुरुषवाचक होता है उसके 3 भेद होते हैं, एक मध्यम पुरुष हो गया, एक उत्तम पुरुष हो गया, अन्य। तो वह जो हमारा आता है अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अन्य पुरुष के अंतर्गत। इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, हमारा, हमारे, ये सब आता है। ठीक है, मध्यम में आता है तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे, ये सब आते हैं। ठीक, अन्य में आता है वे, ए, वह, यह, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। कह रहा कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने क्या किया था? बुलाया, वह क्या किया? आया। उत्तम पुरुष है, संबंध है, निज है या निश्चय है? बताइए चौथा। तो चौथे का राइट आंसर क्या जाएगा? संबंध। संबंध स्थापित किया जा रहा है कि नहीं? जिसको हमने बुलाया वह आया। ठीक है, तो संबंध स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25, 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, कोई सज्जन, कोई शब्द, तो पूछेगा जो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई। ठीक है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो इस वाक्य में सर्वनाम तो कोई क्या है? कोई क्या है? निश्चित तो है नहीं, इस तरह से यह क्या है? एक अनिश्चित है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अनिश्चयवाचक तो कौन से? तो टी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसआई तक के क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, E to Z। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को हल्के में ना लीजिए, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराता हूँ और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दिए हुए हैं एकदम धमाके तरह से एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, वीडियो वालों तो एकदम चल ही रही है आप लोगों के लिए धमाकेदार क्लास। ठीक, एक एक टॉपिक को मैं यहाँ कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग 31 तक मेरे साथ जुड़िए। 31 मई तक मैं एक एक टॉपिक को यहाँ कवर करवा के उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस मैंने टो सीरीज़ का करा ही रखा है, जो 14 से 12 क्वेश्चन। मैं सोचा कि टॉपिक वाइज करा देते हैं एक बार, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है। टॉपिक वाइज करना भी कम से कम 100 50 क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज कर लेंगे, तब भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि मैं एक दिन में सारे क्वेश्चन को क्या करूँ? कवर कर लूँ। ठीक, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई मतलब जितने हैं सब लोग। क्या है? निजवाचक है, संयुक्त सर्वनाम है। तो सब कोई अभी मैंने सिखाया था ना, संयुक्त। सब कोई, कुछ न कुछ, तो यह किस तरह का है? तो यह हमारा एक संयुक्त। देख लीजिए संयुक्त लोअर पीसीएस में, लोअर जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है संयुक्त। तो संयुक्त को भी याद अब दिमाग में फिट करना। सब कोई अगर मिल जाए, कोई न कोई, कुछ न कुछ अगर मिले, तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम हो गया। संज्ञा से क्या करते हैं? इनका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस भी चीज़ को। तो 6 का राइट आंसर बी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऊपर बताया भी है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ पॉइंट थे उसमें देखिए संयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो संयुक्त सर्वनाम पूछ सकता है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। जितने लोग वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहिएगा। आप भला तो जग भला। आप शब्द मैंने क्या बताया था? यह किसमें के अंतर्गत आता है? यह निज के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब
किसके अंतर्गत आता है, निज के अंतर्गत आता है। पुरुष, पुरुष में जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो मध्यम के अंतर्गत आता है। बट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, निज होगा, ठीक है, निजवाचक होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो वे शब्द क्या है बताइए। तो अभी तो ये हम लोग किए थे, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, 8वां का ए पार्ट इस क्वेश्चन आया था, ठीक, कनिष्क में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, करा कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसमें क्या होता है। शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए। वक्ता का मतलब मैं, वक्ता कौन होता है, मैं, ठीक है। श्रोता कौन होता है, तुम या आप, ठीक है। और अन्य जो होते हैं, अन्य ए वे ये सब, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। बताइए, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घन श्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घन श्याम ने अपने आप मतलब स्वयं, अपने आप का मतलब क्या है, स्वयं, स्वयं स्वयं क्या कर लिया, कार्यक्रम की। उसके घर पे कोई फंक्शन है, वह स्वयं ही अपने, तो यह किस तरह का हुआ, तो यह एक तरह का निजवाचक सर्वनाम हुआ। किस तरह का, एक तरह का निजवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। तो सर्वनाम के आपके भेद सारे याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक है, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, ये भी याद हो गए। पढ़ते पढ़ते बिना थियरी कराए ही मैं सारी चीज़ें यहाँ पे याद करा दिया। और एक होता है संयुक्त सर्वनाम, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा, तो प्रश्नवाचक है कौन है, क्या है, कैसे हैं, ठीक है। ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। और जहाँ भी देखने को मिलेंगे वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं, मतलब जो शब्द पूर्वा संज्ञा के मतलब संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं, संज्ञा के स्थान, जैसे राम, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ, राम अच्छा लड़का है। तो मैं कह दूँ राम को हटा करके वह अच्छा लड़का है, तो राम क्या था, संज्ञा था, अब वह आ गया राम के स्थान पर, तो क्या यह एक तरह का क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है। याद रखिएगा, यह एक तरह का क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक। क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, बताइए। तो जो शब्द हमारा क्या संबंध है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है, वो वैसा भरेगा, ठीक है। तो ये क्या संबंध स्थापित कर रहा है कि नहीं, तो ये हमारा क्या जाएगा, संबंध को बताता है। कृषि प्राविधिक 19 में। चलिए आगे बताइए 14, क्वेश्चन नंबर 14, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं करने में, क्वेश्चन को आ रहा है ना, बिल्कुल। तब इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन करने में मज़ा आता है ना, तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। हिंदी में तो एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा आपका जो है, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधिकारी, उन्हें क्या कहते हैं, संबंध सर्वनाम, विकारी सर्वनाम या संयुक्त सर्वनाम। तो मैंने क्या बताया था, संयुक्त। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। 14 का राइट आंसर डी पार्ट। चलिए आगे बता दीजिए, कोई कह रहा है कि कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। कोई मतलब निश्चित नहीं है, यानी कि क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई मिलने आया तो पता नहीं कौन है, यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपी वालों आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइए कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है।
तो अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष भी होता है, मध्यम पुरुष होता है, अति उत्तम नहीं होता। तो राइट आंसर इसी का बी पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, पूछा हमसे कौन सा भेद नहीं होता, तो राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित शब्द आप जो होता है क्या है, आप क्या है, तो आप हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। आप क्या है, एक तरह का सर्वनाम, ना क्रिया है, ना संज्ञा है, ना विशेषण है, एक तरह का क्या है, सर्वनाम है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन इस तरह से करके पूछता है। चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18, करा कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, पहाड़ है, नदी है, घर है, आप है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आप हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। कैसा है, एक निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट बताइए 19 बताइए, संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का भेद इसमें नहीं है। निजवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, संज्ञा का भेद नहीं पूछा है। तो निजवाचक हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक क्या होता है, सर्वनाम। तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 होते हैं। सर्वनाम के कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, संबंध का नाम, सबका नाम, अपना नाम, दूसरे का नाम। सर्व का मतलब क्या होता है, सबका, और नाम का मतलब नाम, यानी सबका नाम। तो राइट आंसर सी पार्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो मैंने कितनी बार बताया, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से होता है, उत्तम, मध्यम और एक क्या होता है, अन्य। एक क्या होता है, अन्य। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, इसी देख लीजिए आप लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। ठीक है, यह देखिए, यह क्या रेखांकित है, यह मेरी पतंग है। रेखांकित शब्द में यह क्या है, तो यह आ जाए, वह आ जाए, तो ये हमारे क्या होते हैं, यह वह, यह मेरी पतंग है, तो निश्चित है क्या मेरी पतंग है, तो ये क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह वह मेरी पतंग है, तो ये क्या निश्चयवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 23 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निज मतलब जिसमें निजता दिखे, RO तक के क्वेश्चन है। RO देखिए, UPPCL ARO। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, आप, खुद, निज, हम। आप का मतलब भी खुद होता, खुद, निज, और ये हमारा हम जो है अलग है। ठीक है, हम को है निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो डी पार्ट राइट। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 24, सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं किया जा सकता है, किसको प्रयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में नहीं किया जा सकता है। RO का क्वेश्चन है, दो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका सर्वनाम के रूप में, सीधा का सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता, संज्ञा के रूप में किया जा सकता है, विशेषण के रूप में किया जा सकता है, सर्वनाम के रूप में, लेकिन संज्ञा सर्वनाम के रूप में नहीं किया। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, बताइए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है 25 का, तो ऐसा हमारा क्या किया गया, सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया। तो बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मज़ा आया होगा आज करने में आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और तो यहीं से आपके जो जितने भी क्वेश्चन होगा ये सारे क्वेश्चन यहीं से आपके फंस जाएंगे। ठीक है, 100%। निम्नलिखित में से क्या एक संबंध वाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है पूछा है। जो सो वहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या होता है, यह हमारा जो होता है यह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक। जब आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें तब आपको समझ में आएगी निश्चयवाचक सर्वनाम कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए 27 बताइए, डी पार्ट इसका सत्य हो जाएगा। 27 बताइए, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित करता है जो, तो यह करता हमारा, यह हमारा क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया। हम पुरुषवाचक में उत्तम हो गया। ठीक है, आप क्या हो गया, निज हो गया। ठीक है, कोई क्या हो गया, अनिश्चय हो गया। ठीक, तो बी सी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए 28 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, बताइए। पुरुषवाचक तो क्या हो जाएगा, क्या हो, प्रश्नवाचक है, जो हमारा संबंध को कोई जो है, तो तू हमारा क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। 2018 UPPCL स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन। 29 भी बता दीजिए यहीं पे।
साथ शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सर्वनाम के रूप में साथ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। साथ का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप है। निश्चयवाचक जो होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग क्या है? निश्चयवाचक का बहुवचन परसर्ग सहित बताइए जो है। बताइए ए बी सी या डी, कौन सा राइट हो जाएगा? तो इन्होंने हमारा क्या जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने हमारा क्या जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए। इन्होंने हमारा यह का क्या होता है? यह का एक वचन यह होता है, इसने होता कर्ता कारक में, और इसका बहुवचन होता है यह का बहुवचन जो होता है यह का बहुवचन क्या होता है? ए होता है, ठीक है। और इसी में होता है इसने, ठीक है। इसने का बहुवचन क्या होता है? इन्होंने होता क्या होता है? इन्होंने, ठीक है। यह हमारा क्या बहुवचन है, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, कर्ता कारक में। फिर कर्म कारक में आता है इसको, तो इसको का बहुवचन ए होता है या इनको होता है या इन्हें होता है, ठीक। और करण कारक में इससे होता है, ठीक है। इससे तो इनसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप कौन सा? 31 का बताइए। 31 का राइट आंसर। आप तो आए पर आपकी पत्नी नहीं आई, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। 31 का डी पार्ट, आपकी पत्नी नहीं आई, तो डी पार्ट बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट बताइए 32। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम? कुछ निश्चित ही नहीं है, ठीक है। कुछ तो हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। चलिए सारे क्वेश्चन आज फिनिश होंगे, ठीक है, जितने भी हैं सभी। 33 बताइए। निम्न में से आज हम लोग सर्वनाम पूरा डिटेल से पढ़े हैं और सर्वनाम को यहीं पे हम फिनिश करेंगे, ठीक है। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? अनिश्चय, जिसका कोई निश्चित तक कोई हमारा क्या? अनिश्चय है, ठीक है। वह हमारा क्या है? बताइए। यह हमारा क्या? निश्चयवाचक है। मैं पुरुषवाचक, जो हमारा संबंधवाचक है, ठीक। 34 बताइए। क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या हमारा क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम, मैंने क्या बताया था? पुरुषवाचक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है? एक उत्तम आता है, एक क्या होता है? मध्यम, एक क्या होता है? अन्य, ठीक है। एक क्या होता है? अन्य पुरुष, ठीक। इसके अंतर्गत मैं, हम, हमारा, तुम्हारा, इसके तू, तुम, आप, तुम्हारा, हमारा, ये सब आता है। इसके अंदर ए, यह, वह, वे, ये सब आते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुष में तुम आ जाएगा, ठीक है। तुम हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। तुम क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य। चलिए ये पार्ट राइट। चलिए 36 बताइए। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चय, जो निश्चित करता है, तो वह पुस्तक क्या है? मेरी है, तो वह हमारा क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम। 37 में बता दीजिए। कुछ खाकर ही बाहर जाना, कुछ खाकर ही, तो कुछ क्या है? कुछ मतलब अनिश्चय है। क्या है यहाँ पे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खाकर ही बाहर जाना, तो यहाँ क्या कर रहा है? अनिश्चितता को क्या कर रहा है? दिखा रहा है, ठीक। अनिश्चितता को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। तो 37 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। में कौन सा सर्वनाम है? मैं में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। क्या होता है? पुरुषवाचक। 39 का बताइए। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। किसकी चिंता मत करना? मेरी, अपनी चिंता थोड़ी होगा, मेरी चिंता मत करना, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, ठीक। चलिए तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, फटाफट बताते रहिए, ठीक। कितना डिटेल से बताया हूँ, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे जो तभी चीज़ें कवर हो पाएंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बताइए। क्या एक अप्राणीवाचक सर्वनाम है? कोई, कुछ, कौन, किस, क्या? क्या हमारा क्या होता? अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 41 का क्या कह रहा है कि मैं
मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का मैं अपने आप तो कितनी बार है अपने आप, ये क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के देखिए किस तरह से पूछा हुआ है। और बताइए 42 का, वह आप ही चला जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आप जहाँ रहेगा वो क्या होगा निजवाचक होगा। हिंदी में कुल जहाँ आ जाएगा कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में, कुल 11 सर्वनाम होते हैं। वीडियो और एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो के भी 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया सर्वनाम में जो पूछे गए थे। ठीक है, तो यहीं पे हम क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। जितना आप लोग सपोर्ट करते हैं उतना सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट। तो यहीं पे सर्वनाम की पूरी क्लास हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई। 43 क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं करा देंगे। ठीक है, पहले आप लोग इतना क्वेश्चन किए, कुछ अंतर देखने को अपने आप में मिला होगा कि हाँ हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि नहीं, सर्वनाम की सारी चीज़ें आपको तैयार हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग कल जो हम लोग क्या देखेंगे, विशेषण देखेंगे। ठीक है, इस वीक में विशेषण क्रिया ठीक है, और क्रिया विशेषण तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें, और एक दिन में 50 से 60 से 70 क्वेश्चन करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।